Assalamualaikum class. Today we will discuss force on a current carrying conductor. और इसका भी टॉपिक ये भी हो सकता है force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम में काफी दफा ये इंक्लूड होता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर. सो हम डिस्कस करेंगे कि force on a current carrying conductor जो है उसको किस तरह से आती है. कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स कैसे उसके ऊपर आ जाती है, फोर्स कैसे बियर करता है. तो आप सिंपल है यहाँ पर के टॉपिक से जैसे आपके यहाँ पे अपेयर हो रहा है यहाँ पे टॉपिक अकॉर्डिंग टू द टॉपिक करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर आप उसे किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो दैट कंडक्टर हैव टू बियर द फोर्स. वो फोर्स कहाँ से आती है यही हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट है. तो वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और फिर देखेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच द फोर्स डिपेंड्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करेंगे. ये हम फिगर में ही डिस्कस कर लेंगे और आप इसे अलग से भी टॉपिक एज अ पार्ट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. और लास्ट में वी विल डिस्कस द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और इसमें आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे एक्सप्लेनेशन अपनी कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का मीनिंग क्या है. तो सिंपल है आपके पास कि जब भी आप किसी कंडक्टर को दैट कैरीज द करंट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो कंडक्टर जो है वो आपका एक फोर्स उसे बियर करना पड़ती है. उस फोर्स की वजह से आपका कंडक्टर जो है अगर आपने उसको जैसे यहाँ पर हमने इसे प्लेस किया हुआ है हॉरिजॉन्टली तो इसमें ये अपवर्ड या डाउनवर्ड वायर आपकी मूव कर सकती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर. तो यहाँ पर ये वायर जो है वो या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. लेकिन अगर आप इसकी प्लेस जो है वो चेंज कर देंगे कंडक्टर को आप इस तरह रखने की बजाय आप इस तरह जैसे किसी कंडक्टर को इस डायरेक्शन में जैसे मैं अभी पॉइंट कर इसमें रखेंगे तो फिर आपकी डायरेक्शन की फोर्स जो है वो चेंज होकर राइट या लेफ्ट की तरफ आ जाती है. तो ये डिपेंड करती है सारी चीजें ऑन द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका जो कंडक्टर है वो आपने कैसे प्लेस किया उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस तरह की फोर्स अप्लाई होती है जब आप उसे प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो ये आपको एक हैंड बना हुआ यहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए ये कंडक्टर के ऊपर इसमें ये जो थंब की डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन. थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे जो इंडिकेटर फिंगर है अगर इसे हम ओपन करें फोर फिंगर को तो ये पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और सेकंड जो फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर वो पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ स्पेसिफिकली हमने ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की एप्लीकेशन इस फिगर में शो हुई है क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा अप्लाई होता है ऑन द कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस. क्योंकि हमारी फिगर में पॉजिटिव चार्जेस का शो है किया हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट फ्लो दिखाया हुआ है. वैसे तो जब हम अपने कंडक्टर को बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होगा, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है ये राइट में दिखाया है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑपोजिट फ्लो करते हैं. ये अंडरस्टूड है, हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट सेट होता है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट जो है वो कंसीडर होता है एज अ कन्वेंशनल करंट दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जो होती है. तो इस फिगर में सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे करंट की ये डायरेक्शन जो है कन्वेंशनल करंट शो ही नहीं. और आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर इस पे अप्लाई करें इस कंडीशन के ऊपर तो यहाँ पर जो थंब है इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इस फिंगर को अगर हम ओपन करें तो इस साइड पे एट राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री पर आप ये देखिए एट राइट एंगल आपका यहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये करंट है सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है और ये करंट है 90 डिग्री एंगल है बिटवीन और बीच में ये जो इंडिकेटर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा अप्लाई होता है ऑन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो यहाँ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ही शो हुआ हुआ है इसलिए ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड की हेल्प से ये डायरेक्शन शो की गई. अब इसके फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होने का मीनिंग ये है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉसेस हुई ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एक करंट कैरिंग वायर को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो ये कंडक्टर है इस फील्ड के अपने चार्ज कैरियर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इसके ऊपर ये बियर करेगा उस फोर्स की वजह से ये अपवर्ड मूव करेगा.
अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ साउथ पोल चेंज कर दें तो फिर ये जो कंडक्टर है ये डाउनवर्ड मूव करेगा और हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसकी डायरेक्शन हम ऑपोजिट उससे शो करेंगे। तो ये किस तरह से ऐसा होता है ये हमने देखना है कि ये अपवर्ड क्यों मूव करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपको पता है हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि आपकी चार्जेस जब मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में करंट जो है उसका फ्लो होता है तो उस फ्लो के साथ साथ यहाँ पर आपके पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। तो इस तरह फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से कंडक्टर के अंदर उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इट ऑल्सो हैव टू इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल फील्ड जिसमें हमने उसे रखा है उसके साथ भी उसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इस रीजन की वजह से ऐसा होगा कि जैसे ही करंट कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है और एक इसी तरह ये क्योंकि आपके चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली कंडक्टर के अंदर तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे उस जगह पे फील्ड वीकर हो जाएगा। तो जिस जगह फील्ड वीकर होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर वहां से ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है और उसे वीकर फील्ड की पॉइंट की तरफ जो है मूव करवा देता है। तो सो इट्स मीन कि ये जो पोर्शन है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होगा इन चार्जेस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी यहाँ पे जिसकी वजह से जो है वो कंडक्टर को ये पुश कर देगा अपवर्ड और इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकर होगा जिसकी वजह से यहाँ पर चार्जेस जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द चार्जेस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे एक दूसरे का इन्फ्लुएंस कैंसिल किया होगा जिसकी वजह से ये वीक होने की वजह से डायरेक्शन जो है अपवर्ड यहाँ पे हम शो करें। तो ये तो फोर्स की डायरेक्शन है विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हमने फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये फोर्स जो है किस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी ये जो कंडक्टर की लेंथ एल है इससे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही फोर्स इंक्रीज होगी क्योंकि उतने ही ज्यादा चार्जेस का फ्लो होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि लेंथ बढ़ने से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट फर्स्ट फैक्टर के फोर्स on the conductor will be directly proportional to the current and directly proportional to the length of the conductor। अब इस प्रोपोर्शन को हम जब चेंज करेंगे इक्वालिटी में तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बी और ये इसलिए कांस्टेंट है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखा है एज अ कांस्टेंट रखा है तो इट दिस प्रोडक्ट विल बिकम एफ इक्वल टू बी आई एन। ये इसका जो सिंपल फॉर्म है लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा पैरामीटर है जो कि वेक्टर है उसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड होता है तो हम इसे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे और एल जो लेंथ है उसको भी डायरेक्शन की रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो इस पैरामीटर को हम कन्वर्ट करेंगे पहले तो ये विद सम एंगल थीटा अप्लाई होगी। डेफिनेटली हम वायर को जो प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे हमेशा प्लेस करते हैं। अगर आपकी परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है तो कंडक्टर हम उसके बॉटम में प्लेस करते हैं। अगर हम कंडक्टर को परपेंडिकुलरली करते हैं तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम बॉटम में रखते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है सम थीटा हम इसे रखते हैं तो उसके लिए हम क्योंकि परपेंडिकुलर का यूज करते हैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा साइन यूज होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए एंगल साइन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हम हमेशा कंडक्टर और फील्ड को एट राइट एंगल टू ईच अदर रखते हैं। परपेंडिकुलर के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं और जहाँ साइन रेशो होती है वेक्टर प्रोडक्ट की वहाँ पे जो हमारा उस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों और साइन थीटा की वजह से ये कन्वर्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो फाइनली फोर्स जो है with the help of Fleming's left hand rule its magnitude will be F equal to I into L cross B आ जाएगा हमारे पास। So class ये था magnitude of the force on a current carrying conductor with the help of Fleming's left hand rule। इसमें जो फैक्टर्स हैं बस आपने अपने माइंड में रखने हैं कि ये डिपेंड करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो अमाउंट है कितना फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर उस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है ऑन द कंडक्टर and it also depends upon the angle between the magnetic field and length of the conductor। तो आपके पास यहाँ पर फोर्स आपकी मैक्सिमम कब होगी थीटा 90 डिग्री क्योंकि साइन 91 होता है मैक्सिमम होगा और अगर आपका थीटा जो है वो 0 होगा तो आपके पास फोर्स ऑन द कंडक्टर जो है वो आपकी मिनिमम हो जाए बहुत कम होगी।
तो यहाँ पर ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये उस फिगर की हेल्प से कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अगर हम रूल यूज करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में आपके पास करंट का फ्लो है, जिसकी वजह से आपका कंडक्टर अपवर्ड जो है वो मूव करेगा। जब आप उसे करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एकदम वो ऊपर की तरफ पुश फील करेगा। तो ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनिट को। तो आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो यूनिट है वो टेस्ला होता है, और टेस्ला को जो है वो हमने वहीं से कैलकुलेट किया जो हमारा फोर्स का आपके पास प्रोडक्ट आया F इक्वल टू ILV आया था, उसी में से आपने V मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे लिखी और फोर्स न्यूटन्स में होती है, आपका करंट एम्पेयर्स में होता है, लेंथ मीटर में। इसलिए ये यहाँ पर रेशियो जो बनेगी आपका करंट का यूनिट जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बनेगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और यहाँ पे ये डेफिनेशन है यूनिट की कि वायर ऑफ 1 मीटर कैरिंग करंट 1 एम्पेयर, सो देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 टेस्ला इफ फोर्स इज 1 न्यूटन। तो इसका जो बिगर यूनिट है इट इज गॉस, और गॉस जो है 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।